Joining me now on the broadcast is Mr. Anand Jha, spokesperson of the BJP. Anand Jha, good morning. Thanks for joining us here on Mirror Now. I want to ask you, वैसे तो देखा जाए तो आंकड़ों में 125 NDA, 110 for the महागठबंधन, लेकिन 125 के अंदर की जो ब्रेकअप है, that looks more interesting. Your party has gone head and shoulders above the JDU. बट कई लोगों का ये मानना है कि ये गेम तो आप ही ने खेला है, कि आपको आगे बढ़ना था, जेडीयू से आपको उभरना था टोटल जो टैली है, जो सीट्स है उसमें, और वही हुआ। किस वजह से आपको लगता है ये मुमकिन हो पाया? अली जी, हम लोग कोई गेम नहीं खेलते हैं। हमारी पार्टी या हमारी जो आनुषंगिक संगठन है, वो सब हमारे कार्यकर्ता हर जगह विकास को ही प्रायोरिटी पर में रखते हैं और बिहार के विकास का चिंतन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग करते रहे हैं और उसको धरती पर में उतारने में भी हमारे कार्यकर्ता और बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में करती रही है। इस जो तथ्य है कि हमने गेम खेला, ऐसा कोई हम लोगों का चलता नहीं है। गेम हमारा सिर्फ विकास का रहता है, गेम हमारा सिर्फ राष्ट्रीयता का रहता है, गेम हमारा समाज कैसे मजबूत हो इसका रहता है, गेम हमारा कैसे समुन्नत हो, एक एक व्यक्ति को कैसे उचित सुविधा मुहैया कराया जाए, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, इसकी चिंता हम लोगों को रहती है। और हम लोगों ने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से और बिहार सरकार के उसको एग्जीक्यूट करने के जो तरीके हैं, उससे जनता ने हमको चुना है। और आज आप बात कर रही हैं कि 74 आप हमारी सीट हुई है और कुछ चूक के कारण कुछ हम लोग समझा नहीं पाए कुछ क्षेत्रों में, और वो जनता के बीच नहीं जा पाया। इस कारण नहीं तो हमारी टैली 100 तक पहुंच सकती थी। हम बहुत अच्छे में, आप जितने भी जहां हम हारे हैं वहां पर में भी आप देखेंगे कि हमारा टैली बहुत हीन है, मीटर वोट से हारे हैं हम। तो इस सिचुएशन में हमारी जो लोकप्रियता है, पूरे एनडीए की जीत एनडीए की हुई है और जीत दल की होती है, उसमें टैली पर में आप मत जाइए। लेकिन जो हमारा गठबंधन है उसकी एनडीए की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपके गेन्स हुए हैं इट्स क्वाइट सब्सटैंशियल मिस्टर झा। बीजेपी ने 25 सीटों से जो है गेन किया है पिछले इलेक्शन के मुकाबले, और जेडीयू ने 24 सीट्स they have lost from the last tally. Either 24 lost and 25 gain. Of course we understand कि NDA का के अंदर ही रहता है, but still there is a story there, the amount of change and shift that we are seeing. But मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या नीतीश कुमार जी अभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, क्योंकि उनके पार्टी का परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार जी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो उनकी स्वेच्छा पर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करती है अपने किसी भी अलायंस के साथ, किसी भी पार्टनर के साथ। और चूंकि हम लोगों ने चेहरा उनको डाल के और नेतृत्व का हमेशा बात किया है, तो उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और बनेगी भी। और अगर वो मना करते हैं तो उस स्थिति में देखी जाएगी। लेकिन आज के तारीख में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही अगर वो मना करते हैं तो आपको ये आशंका है कि नीतीश कुमार जी मना कर सकते हैं? ये उनके विवेक पर निर्भर है और वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे जो उनको उचित लगेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि जब वो जेडीयू की सरकार लोकसभा में 2015 में 14 में हार गए थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जेडीयू की सरकार थी और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से भी रिजाइन करके जीतन राम मांझी जी को बनाया था। तो वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। रहेगा आपके पास, अगर मान लीजिए मना कर देते हैं तब तो आपके आंकड़े कम पड़ जाएंगे 122 से, फिर तो आप सरकार अपने आप में नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या आपके पास विकल्प क्या है? अगर मान लीजिए आपने खुद ही कहा कि अगर वो मना कर देते हैं तो बात अलग होगी, तो किस तरह के विकल्प रहेगा? फिर विकल्प हमारा फिर भी उन्हीं का निर्णय होगा। वो हम सब बैठ के, एनडीए हमारी जीत जो हुई है, एनडीए की जीत हुई है और हम सब बैठ कर फिर तय करेंगे कि किसको आगे लाया जाए। लेकिन वो अभी सवाल ही नहीं है। आप डिफरेंट नैरेटिव में ले जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति है। अभी वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी योजना है। और आगे यदि वो नहीं बनते हैं तो उस स्थिति में बैठ के
एनडीए के सारे घटक दल बैठ के और उसको तय करेंगे, और हमारे जो प्रमुख लीडर्स हैं केंद्र के, वो लोग तय करेंगे। अन्यथा अभी तक यही स्थिति है कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और आत्मनिर्भर बिहार बनाया जाएगा। पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, उसी को आगे कैरी किया जाएगा बिहार में माननीय नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में। और बेदाग जो उनका व्यक्तित्व रहा है, बेदाग जो छवि रहा है, उसी में वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी, हमारे साथ बने रहिएगा आनंद झा जी। आई वांट टू आल्सो गो अक्रॉस टू नरेंद्र नाथ मिश्रा, political analyst joining us this morning. Good morning, Mr. Narendra Nath Mishra. Thanks for joining us this morning on a big day where we are now finally looking at the results. The numbers have come out and it does seem that the NDA has emerged victorious. But there is a story within the story. For you, what is the big takeaway? Because when we look at the figures, one of the important things that is clearly coming out is that the BJP has made major gains. But at whose cost has the party made these gains? And will it be fair now for Nitish Kumar to be the chief minister for fourth term, given the JDU's performance? कल के थ्रिलिंग मैच के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या नीतीश कुमार विल बी द सीएम? क्योंकि रिपीटेडली कल से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार शुड बी सीएम और नॉट। और बीजेपी अभी, और आपने इंटरेस्टिंगली देखा होगा कि इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, सभी लोगों का रिएक्शन आ गया है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आया है ये इस पूरे इलेक्शन में। तो नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन क्या होता है? और बीजेपी शायद उम्मीद कर रही होगी कि पहले नीतीश कुमार अपनी बात रखें, और वो चुनाव से पहले भी कई सारे विकल्प खुले रहने की बात की जा रही थी, और अब उसको एक्सप्लोर किया जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो क्या डिप्टी सीएम सुशील मोदी ही बनेंगे, या बीजेपी अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से जो डिप्टी सीएम वहां केंद्र से किसी को भेजेगी? क्योंकि 30 सीटों का अंतर जेडीयू और बीजेपी में है। तो अब नीतीश कुमार ना बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, ना वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो उनकी ऑथोरिटी जो 2005 से पिछले 15 साल में पूरी सरकार जो सुशासन के नाम पर वो चला रहे थे, वो कंप्लीटली ऑथोरिटी वो नीतीश उसको ओन करते थे। अब नीतीश को बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा बीजेपी के साथ। अब वो उसमें कितने कंफर्टेबल होंगे, कितने एडजस्टिंग होंगे, वो आज की सबसे बड़ी स्टोरी, और आज सबसे बड़ी आज जो लोगों में क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए, आज वही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने खुद ही ये बात कही कि आशंका उनके मन में है कि नीतीश कुमार खुद ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर बने। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर इन द डिस्कशन। विल कम बैक शॉर्टली विद मोर अपडेट्स।